हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक। चलिए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आखिर होता क्या है मोशन? सबसे इंपॉर्टेंट ये है जानना। नाम से ही पता लग रहा होगा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि कोई भी चीज ट्रैवल करेगा या कोई भी चीज मूव करेगा कहाँ पे? स्ट्रेट लाइन पाथ पे। तो हम बात करते हैं कि मोशन क्या होता है, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले हर एक चीज को आपको जानना चाहिए। जो टॉपिक है आखिर वो किसके बारे में है। तो जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है कि इट इज द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इट चेंज इट्स पोजीशन। ये कह रहा है कि एक बॉडी का स्टेट होता है जो क्या करता है, अपने पोजीशन को चेंज करता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मैं यहाँ से अपनी बॉडी के पोजीशन को चेंज करके इस डायरेक्शन में पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो आप क्या कहेंगे कि मेरा जो मैं जो हूं वो यहां से यहां तक क्या किया। तो ऐसे चीज को जिसमें बॉडी अपना पोजीशन बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, और या फिर उसी को वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन होता कैसे है। मान लीजिए कि हमारे पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई। कोई ये गाड़ी है वो किस एक्सिस पे चल रहा है? एक्स एक्सिस पे चल रहा है। या फिर जब आप स्कूटी चलाते हो या आप कार चलाते हो या फिर कोई ट्रेन है वो सीधी रेखा में चल रही है, मतलब क्या हो रहा है? वो अपना पाथ जो है वो चेंज नहीं कर रहा है। अगर वो एक डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है। अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है तो साउथ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है। वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। ये तीन टाइप का क्या होता है? मोशन होता है। तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है और 3D मोशन क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वन डायमेंशनल मोशन। मान लीजिए कि ये मार्कर है। अगर मैं इस मार्कर को ग्रेविटी के अंडर फ्रीली छोड़ दूं तो ये क्या होगा? एक वाई एक्सिस पे क्या करेगा? ये गिरेगा। ये अपना क्या एक्सिस बदल रहा है? क्या ये ऐसे भाग रहा है या फिर ये ऐसे भाग रहा है? नहीं, ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। या फिर आप रोड पे स्कूटी लेके निकलते हैं तो आप स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में इसका डेफिनेशन नहीं जानना है, सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। अगर हम बात करें टू डायमेंशनल मोशन का, तो एक बहुत घरेलू एग्जांपल है 2D मोशन का। आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, तो कैरम बोर्ड में क्या होता है? मान लीजिए हमारा कैरम बोर्ड है, उसका एक कॉइन है। अब इस कॉइन को हमने इधर मारा तो ये कैसे मूव कर रहा है? ये ऊपर भी मूव कर रहा है और ये इधर भी मूव कर रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसने एक्स डिस्टेंस भी कवर किया। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो ये एक्स पे भी कवर किया और कुछ वाई पे भी कवर किया। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, 3D मोशन क्या होता है। बहुत एक छोटा सा एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई 3 डायमेंशनल ऐसे फिगर है और एज्यूम कीजिए कि आप हवा में जो है फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। तो मान लीजिए कि हवा में फाइटर जेट है, वो कभी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, कभी वाई की तरफ मूव करता है, कभी जेड की तरफ मूव करता है। ऐसा होता है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? 3D मोशन बोलते हैं। या फिर एक कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल का मूवमेंट करना। आपको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल एकदम फ्रीली मूव करते हैं कंटेनर में, किसी भी वेसल में वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो अगर कोई भी चीज वन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव करता है एक साथ, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि डिस्टेंस होता क्या है और डिस्टेंस बोला किसको जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटे छोटे टॉपिक्स।
ताकि जब भी इन द मिडिल ऑफ द चैप्टर जब हम अच्छे से ये सारी चीजें कवर कर लेंगे तभी हम भयंकर से भयंकर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा, पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रांसवर्स बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मान लीजिए कि आपको ए से बी तक एक, मान लीजिए कि ए पे आपका घर है और बी पे आपका स्कूल है, ठीक है। तो आपको ए से बी तक जाने में जो भी मोशन ड्यूरिंग इट्स मोशन जो भी यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया आपने, मान लीजिए कि x इक्वल टू कितना किया, 10 किलोमीटर कवर किया। होता क्या है डिस्टेंस, आप अच्छे समझ लीजिए कि कोई भी पार्टिकल जब एक पाथ डिसाइड करता है कि मेरे को इस रास्ते से जाना है तो उस रास्ते का सर्टेन एक लेंथ होता है, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब वो चाहे शॉर्टकट डिस्टेंस हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे कोई भी रास्ता हो, उस रास्ते के लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और भी चीज समझिए, एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मीटर होता है। हम डिस्टेंस को एसआई यूनिट में किस में मेजर करते हैं, एसआई यूनिट के हिसाब से हमेशा मीटर में मेजर करते हैं। अगर आपको किलोमीटर दिया है या फिर आपको सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में, तो उस चीज को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्टेंस होता है कि मान लीजिए कि मेरे को अपने घर से स्कूल जाना है, तो जो हमने रास्ता तय किया है, जो हमने पाथ डिसाइड किया है, उसका लेंथ कितना है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इतना आसानी से आप एक एक चीजों को धीरे धीरे करके समझते चलिए, चीजें बहुत आसान होती चली जाएंगी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो डिस्टेंस के बाद क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। तो चलिए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले हम डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आराम से हम एग्जांपल के थ्रू समझते रहेंगे। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये एक शॉर्टकट डिस्टेंस होता है किसी दो पॉइंट के बीच का। मान लीजिए कि मेरे को, आप ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि मेरे को ए से सी तक जाना है, ठीक है, और एक रास्ता है बी से होके जाने का, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, इस ट्रायंगल की हेल्प से मैं बहुत इजीली समझा देता हूँ। एक रास्ता है ए से बी जाओ, फिर बी से सी जाओ, ठीक है, और एक रास्ता है कि ए से सी डायरेक्ट जाना। तो ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस हमने चला ए टू सी, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। समझ आ गया? कोई भी लेंथ का, कोई भी डिस्टेंस का शॉर्टकट जब हम पाथ डिसाइड कर लेंगे तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इस पे डिपेंड करता है। मतलब हम कहाँ खड़े थे और हम कहाँ पे पहुंचे हैं, इन दोनों बातों पे डिपेंड करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता है, उसमें बी का ऑप्शन ही ना हो, ठीक है, एक रास्ता है जिसमें ए टू सी जाना है और बी का ऑप्शन ही ना हो, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बट अगर कोई लड़का इसको ऐसे करके चल रहा है 10 किलोमीटर से, कोई इंसान शॉर्टकट जा रहा है 2 किलोमीटर से, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो या तो डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या फिर डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करते हैं इस चीज को हम समझ लेते हैं। हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये कैलकुलेट करने का तरीका है डिस्प्लेसमेंट को, कि हम कहाँ पे हैं, क्या है ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का जो तरीका होता है वो होता है कि फाइनल पोजीशन में से हमें
इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देना होता है, या फिर हम इसी को ऐसे लिखते हैं x2 माइनस x1। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो फॉर्मूला के तौर पे याद कर लें या फिर थ्योरी के तौर पे समझ लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ आ गया? आपको सिखाता हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर डिफरेंस होता क्या है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और बहुत इत्मीनान से आप ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये आपका घर है, आप ध्यान से एग्जांपल को समझिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपकी माताजी ने आपको पैसे दिए कुछ और बोला कि जाओ बेटा ग्रोसरी स्टोर से कुछ दाल चीनी चावल कुछ भी खरीद के लाओ, ठीक है। तो आप अच्छे बच्चे हैं, आपने क्या किया, बिना किसी भटकाव के आप डायरेक्ट ग्रोसरी स्टोर चले गए और आपके घर से उस ग्रोसरी स्टोर का डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर था, ठीक है। बट एक और कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए कि आप लापरवाह बच्चे हैं, आपको पैसा मिला, आपने क्या किया कि अरे चलते हैं घूमते फिरते आराम से बाजार में, थोड़ा मोमोज खाते हैं, थोड़ा चीजें और एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या मिल रहा है, आराम से सामान लेके आएंगे 1-2 घंटे में। तो आपने पहले गए अपने दोस्त के यहाँ, अब यहाँ से दोस्त को उठाया, फिर आप गए बाजार, यहाँ मार्केट में घूमे, फिर आप पहुंचे सामान लेने के लिए। तो जब आप इस पाथ को कवर कर रहे थे तो ये आपको 2 किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ गया। एकदम घूम फिर के आप आराम से इत्मीनान से जा रहे हैं कि यार ये चलते हैं, सामान पहले खा पी देते हैं, उसके बाद से हम सामान खरीदते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जो लड़का था जो बिल्कुल आराम से अपनी मम्मी का बात मानता है, उसने शॉर्टकट डिस्टेंस लिया, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो घूम फिर के गया है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। समझ आ गया? अब ये ग्रोसरी स्टोर से वापस आया और घर सामान लाके दे दिया, तो ये कितना चला, 2 किलोमीटर फिर ये इंसान ग्रोसरी स्टोर से आराम से बाजार घूमते घामते दोस्त को छोड़ते छाड़ते पहुंचा घर। अब उसने 10 किलोमीटर के बजाय 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। समझ आया? तो ये जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। और उसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए अगर हम शॉर्टकट पाथ लेते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसका कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि हमेशा डिस्टेंस जो होता है वो पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। आप जिस चीज से जाना चाहें उस तरीके से जा सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टकट होता है। दूसरी चीज, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तीसरा चीज, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। समझ आ गया? लास्ट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। आप इस चीज को समझिए कि अगर वही वो जो लड़का है खुरापाती, वो यहाँ से गया यही पाथ लेता तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाते हैं, समझ गए। या फिर वो बड़ा पाथ लेगा तो डिस्टेंस जो होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट या तो उससे बड़ा होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से छोटा होता है या फिर बराबर होता है। समझ आ गया इतना पॉइंट? तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम ये सीखते हैं कि फाइंड कैसे करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि एक इंसान ए से लेके बी तक जा रहा है, ए से बी पॉइंट पे गया और यहाँ से जाने का इसका डिस्टेंस जो टोटल तय किया वो 100 किलोमीटर तय किया। समझ आया? फिर वो इंसान बी से वापस एक सी पॉइंट पे आया, इस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, सी पॉइंट पे, वो था 80 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उस इंसान ने या उस लड़के ने, तो पहले ए से बी पे गया 100 किलोमीटर, फिर बी से सी पे आया 80 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया 180 किलोमीटर। बट अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो फाइनल माइनस इनिशियल सिर्फ चेंज जो आएगा इनिशियल से लेकर फाइनल तक का वो कितना आएगा, 20 किलोमीटर का। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। एकदम सरल है, बहुत इजी है।
आपको बस ध्यान से कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीजों को बारीकी से नोट करते जाना है। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। इससे इजी तरीका से आप कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि मेरे द्वारा जो भी चीजें समझाई जाती हैं उसको आसानी से और इजी भाषा में समझें, नोट्स बनाएं और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें। चलिए बच्चों, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिए एवरेज स्पीड क्या होता है। लिखा है इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग व्हिच द मोशन हैज टेकन प्लेस। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड। जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेजरमेंट का वो एसआई यूनिट होता है। उसमें स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। हमने कितना लेंथ ट्रेवल किया है, टोटल पाथ लेंथ को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? डिस्टेंस। समझ आ गया? मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में यही फर्क होता है। टोटल पाथ लेंथ को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी आपके पास टाइम लगा, जितना भी उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप अपने होम से या घर से स्कूल जा रहे हैं स्कूटी से, और आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है, और इसको तय करने में आपको कितना टाइम लगता है? 2 आवर्स का टाइम लगता है। समझ आया? मान लीजिए कि आप घर से निकले स्कूल जाने के लिए स्कूटी से, आपके घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है, और जो आपको ट्रैवल करने में टाइम लगा उस 6 किलोमीटर को वो 2 आवर्स का लगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल पाथ आपने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, टोटल टाइम आपका इतना लगा, तो ये कट के 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? आपका स्पीड हो जाएगा। अब अभी आप पूछेंगे कि आपको बोले थे कि मीटर पर सेकंड में, आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आप इसको मीटर पर सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। समझ आ गया? ये तो बस एग्जांपल था समझाने के लिए। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ एवरेज स्पीड क्या होता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चल के जा रहे हैं, उसका टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई उस पाथ पे या उस पॉइंट तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा टोटल, उस टाइम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? एवरेज स्पीड निकल जाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। जैसे ही वेलोसिटी टर्म आता है आपके दिमाग में हिट करना चाहिए कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे क्या यूज होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट यूज होगा ये क्या होगा? फाइनल और इनिशियल चीज पे डिपेंड करेगा। तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? x2 माइनस x1 या फिर फाइनल माइनस इनिशियल ऑफ अ पार्टिकल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कितना उस टाइम को हमने डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लगा। समझ आ गया? इस चीज को ये क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन भी आते हैं। एसआई यूनिट जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? हालांकि जब भी आप बात करेंगे स्पीड हो या वेलोसिटी हो, इसमें एक सर्टेन क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको डिफरेंस एक एक करके बता देता हूँ। अगर हम स्पीड की बात करें तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। रेट का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना। समझ आ गया? स्पीड की तरफ क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी की तरफ क्या लिखेंगे? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। वेलोसिटी जो होता है वो 0, नेगेटिव, पॉजिटिव तीनों हो सकता है। होप सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी डिफरेंस कि वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस क्या